दरअजत अवस्थी शो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। सांपों के जहर का इस्तेमाल जो नशे के लिए किया जा रहा है उसी खबर को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसी से जुड़े आपको बेहद गंभीर आश्चर्यजनक तथ्य बताने वाले हैं। रियलिटी शो बिग बॉस से चर्चा में आए यूट्यूबर एल्विस यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि एल्विस यादव फार्म हाउसों में जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराते हैं, रेव पार्टी करते हैं जिसमें नशे के लिए सांप के जहर का भी उपयोग होता है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा है। एल्विस की तलाश चल रही है। इनके कब्जे से 9 जहरीले सांप और 20 मिलीलीटर जहर बरामद हुआ है। इनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुँहे सांप और 1 रेट स्नेक भी है। अलग अलग केस में नशे के लिए सांप से डसवाने के अलग अलग तरीके होते हैं। सांप का सिर पकड़कर अपने शरीर के इतने करीब लाते हैं जहां से उसकी जुबान पहुंच जाए। इसके बाद उसके सिर पर हल्का सा टैप करते हैं। सांप सामने जगह पर जोर से डसता है और अपना जहर छोड़ देता है। शुरुआत में हाथ की छोटी उंगली या पैर के अंगूठे में डसवाते हैं। इसके बाद होंठ, जुबान और कान के लोब में भी डसवाना शुरू करते हैं। सांप का नशा करने वालों के मुताबिक 10 से 40 सेकंड तक तेज चुभन होती है। उसके बाद बेहद सुख की अनुभूति होती है। मसल्स में दर्द और नींद आने लगती है। कुछ लोग सांप को बोतल में बंद रखते हैं और उसके मुहाने पर उंगली या जीभ रखकर डंक मरवाते हैं। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों के मुताबिक एक पाउडर होता है जो सांप के जहर से बना होता है। इसे ड्रिंक्स के साथ मिलाकर पिया जाता है। इस पाउडर को स्नेक बाइट पाउडर कहा जाता है। इसमें भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोबरा के जहर का ही होता है। नारकोटिक्स अफसर बताते हैं कि इसका नशा कुछ घंटों के लिए पूरे दिन तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि नशे के लिए जहर की मात्रा कितनी ली गई है। यह नशे के लिए किस किस सांप का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस पर जो थ्योरी सामने आई है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नशेड़ी लोग नशे में जिस सांप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका नाम नाजा यानी कोबरा, बुंगारस कैजुलस यानी कॉमन क्रेट और ओपियोड्रिस वर्नालिस यानी हरा सांप है। दुनिया में सांपों की प्रजातियां 3000 से भी ज्यादा हैं। भारत में सांपों की प्रजातियां 320 से भी ज्यादा हैं। भारत में बेहद जहरीले सांपों की प्रजातियां 60 हैं। भारत में हल्के जहरीले सांपों की प्रजातियां 40 हैं। भारत में गैर जहरीले सांपों की प्रजातियां 180 से भी ज्यादा हैं। दुनिया में सांपों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है एलापिड्स। इनका मुंह बड़ा होता है जिससे शिकार आसानी से पकड़ लेते हैं। आगे 2 नुकीले दांत होते हैं। ये सांप फन फैलाते हैं। करैट, कोबरा इसके उदाहरण हैं। दूसरी कैटेगरी है कोलुब्रिड्स। आंखें सिर के पीछे होती हैं। यह सांपों का सबसे बड़ा परिवार है। इसके नुकीले दांत होते हैं। इस कैटेगरी के ज्यादातर सांप गैर विषैले होते हैं जैसे कील बैग, रेड स्नैक, वुल्फ स्नैक। उसके बाद कैटेगरी है वेप्रिड्स की। पूरा शरीर स्केल्स से ढका होता है। इस प्रजाति के कुछ सांपों में ही जहर होता है। नुकीले दांत होते हैं जैसे वाइपर, राजा सांप, दुधहिया सांप आदि। अगली कैटेगरी है हाइड्रोफिनी। अफ्रीकी ब्लैक मांबा भी इसी कैटेगरी का सांप है। ये सांप समुद्र या इसके आसपास पाए जाते हैं। इस कैटेगरी में 231 तरह के सांप होते हैं जिनमें जहरीले सिर्फ कुछ सांप ही होते हैं। नशे में सांप के जहर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? नशे के लिए सांप के जहर के इस्तेमाल की ज्यादा चर्चा नहीं होती। हालांकि इसके केस पहले भी आते रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो रेगुलर नशीले पदार्थ जैसे मार्फिन और कोकीन से ऊब जाते हैं। जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन के मुताबिक सांप के जहर का थोड़ा अमाउंट लिया जाए तो इसका साइकोएक्टिव इफेक्ट होता है, यानी ये इंसान के नर्व सिस्टम को धीमा कर देता है। कुछ स्टडी में ये भी सामने आ चुका है कि कोबरा के जहर में मार्फिन ड्रग्स जैसा नशा होता है। सांप का जहर जब शरीर में जाता है तब खून में एक्टिव मेटाबोलाइट्स यानी खाना पचने के बाद बनने वाला पदार्थ रिलीज होता है। इसमें सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, पेप्टिडेस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और दूसरे इसी तरह के पदार्थ शामिल हैं। इनसे इंसानी शरीर में नींद आने और शांत कर देने वाला रिएक्शन होता है। सांप के जहर से दवाएं और शराब भी बनाई जाती है। 2022 में दुनिया भर में सांपों के जहर का बाजार 5.9 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का था। 2023 तक यह बाजार बढ़कर 8.5 हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अब हम आपको बताते हैं कि स्नेक वाइन बनाया कैसे जाता है। जिंदा या मरे हुए सांप को एक बोतल में रखकर उसमें चावल, गेहूं या फिर अन्य अनाज की शराब को डाला जाता है। इस शराब की बोतल को बंद करके किण्वन के लिए महीनों तक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद
फॉर्मल्डिहाइड मिलाकर इसमें सांप के जहर की मात्रा को जांचा जाता है। अब आपको बताते हैं कि ये सांपों के जहर का बाजार कैसे चलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोबरा के 1 ग्राम जहर की कीमत 4,000 रुपए लेकर 26,000 रुपए तक की है। इन कीमतों के तय होने का मानक है कि कोबरा कितना जहरीला है। जिस कोबरा का जहर ज्यादा जहरीला होगा उसकी कीमत ज्यादा होगी। इंटरनेशनल बाजार में यह कीमतें और भी बढ़ सकती हैं या बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए 1 ग्राम सांप का जहर $150 यानी करीब 10,000 रुपए से भी ज्यादा दाम में बिकता है। यहीं किंग कोबरा के 1 गैलन जहर की कीमत करीब $1,53,000 है। ये सारी कीमतें अवैध रूप से तस्करी की जाने वाले सांप के जहर की हैं। दुनिया भर में सांपों के जहर का कारोबार वैध और अवैध दोनों रूप से चलता है। कानूनी रूप से सांप के जहर का इस्तेमाल दवाओं को बनाने में होता है। चीन में तो सांप की खेती और कारोबार किया जाता है। यहाँ जिसिकियाओ नाम का एक गांव है जहां उन्हें पाला जाता है। इसके जहर को फिर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री को बेच दिया जाता है। चीन के अलावा भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में सांपों के जहर का बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार होता है। अब हम आपको बताते हैं कि सांपों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए देश में कानून क्या क्या है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, विदेशी व्यापार विकास और विनियम अधिनियम 1992। एल्विस यादव के खिलाफ भी नोएडा पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48A, 49, 50, 51 और आईपीसी की धारा 120B के तहत FIR दर्ज की है। दरअसल पीपुल फॉर एनिमल यानी PFA नाम की संस्था ने स्टिंग कर एल्विस के सांप कनेक्शन का खुलासा किया है। PFA ऑर्गेनाइजेशन के गौरव गुप्ता के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि एल्विस यादव स्नेक वेनम और जिंदा सांपों के साथ नोएडा और दिल्ली NCR के फार्म हाउस में रेव पार्टी करते हैं। इन पार्टियों में विदेशी लड़कियों को बुलाकर स्नेक वेनम और नशे का सेवन किया जाता है। संस्था ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे मामले में एक स्टिंग करने का फैसला किया। पूरी प्लानिंग के जरिए एल्विस से संपर्क कर उसे नोएडा में एक रेव पार्टी में कोबरा वेनम का इंतजाम करने के लिए कहा गया। एल्विस PFA के मकसद को भांप नहीं पाया और उसके जाल में फंस गए। एल्विस ने इस काम के लिए अपने एजेंट राहुल से मिलने की बात कहकर उसका मोबाइल नंबर दे दिया। उसने कहा कि इससे मेरा नाम लेकर बात कर लो। गौरव गुप्ता ने राहुल से बात करके 2 नवंबर को सेक्टर 51 स्थित सेवरोन बैंक्वेट हॉल में रेव पार्टी का वेन्यू तय किया। इसकी सूचना नोएडा फॉरेस्ट टीम को पहले ही दे दी गई थी। जब तय समय पर तस्कर सांपों के साथ वहां पहुंचे तो स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम ने 9 जिंदा सांपों के साथ 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। बाकी पूरा विस्तार से इस पर हमने कल हमारा विश्लेषण किया हुआ है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप सर्च करके भी चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो आज का विश्लेषण यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक और बड़ी खबर के बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।